कभी हम और आप पढ़ेंगे तो एक दिन में 3 बार पढ़ लेंगे, लेकिन 108 बार कभी नहीं पढ़ते हैं। तो अब बताइए कितना समय लगेगा कार्य करने के लिए? बहुत समय लगेगा, क्योंकि व्यक्ति को जगाना पड़ता है। यदि व्यक्ति सो रहा है, यदि विभाव का कहर छाया है, तो उस विभाव को हटाने के लिए समय लगेगा। इसलिए साधना करना पड़ती है। जब तक माँ साधना नहीं करती है, जब तक माँ साधना नहीं करती है, तो बच्चे को खुश कैसे रखेगी? माँ को तपना पड़ता है, माँ को साधना करना पड़ता है। बच्चे के साथ साथ माँ को भी जागना पड़ता है, और माँ को पूरे समय ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे ही यदि आपको शांति चाहिए, आपको धैर्य चाहिए, तो आपके लिए भी भक्तामृत स्रोत की साधना करनी होगी। अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए, औरों के लिए भी जीना सीखो। अपने लिए तो बहुत जिया है, अब कभी कभी दूसरों के लिए भी जीना सीखते हैं। व्यवहार में लोग दूसरों के लिए जीते हैं, और निश्चय में व्यक्ति अपने लिए जीते हैं। जब मानतुंग स्वामी व्यवहार में जी करके आपको ये भक्तामृत स्रोत दे गए, तो हम और आप भी कुछ व्यवहार में जिए, तो कुछ निश्चय में जिए। अपना भी कल्याण करें, औरों का भी कल्याण करें। साधु 2 ही उद्देश्य रखते हैं। पहला निज कल्याण, स्व कल्याण, बाद में पर कल्याण। यदि निज कल्याण करने का भाव है, तो इसके साथ पर कल्याण का भी भाव हो, क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो आज बड़े बड़े आचार्य, शांति सागर जी जैसे आचार्य यदि व्यवहार में ना जीते, तो ये परंपरा, ये प्रथमाचार्य जो परंपरा, ये अंकलीकर परंपरा कैसे चल पाती? ये सब व्यवहार में जीकर ही तो पर का कल्याण किया है। देखो प्रभु महावीर ने भी गौतम स्वामी को गणधर बनाया। जब तक गौतम स्वामी नहीं आए, तब तक उपदेश नहीं, दिव्य ध्वनि नहीं खिली। ऐसी ही मुनि राजाओं की दिव्य ध्वनि, जब आप जैसे गौतम गणधर आएंगे, तभी वो दिव्य ध्वनि खिलती है, तभी वो प्रवचन होते हैं। जब तक श्रोता ना आए, श्रोता सोता ही सोता रहे, तो वक्ता क्या करेगा? वक्ता भी कहेगा कि मेरे पास भी वक्ता नहीं है। देखो समय तो है भैया, समय तो है माताओं, पर वक्ता नहीं है। वक्त को पहचानो, वक्त निकालो। वक्ता निकालोगे तो आप समय को प्राप्त करोगे, और यदि समय को अपने से निकाल दोगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये इस काव्य का मंत्र है। इस काव्य के मंत्र को कम से कम 1.25 लाख मंत्र तो होने ही चाहिए, तब कहीं ये जाकर के कार्य करेगा। पहले कहा था, आज पुनः कहते हैं। डॉक्टर ने कहा है, वे डॉक्टर ने कहा 7 दिन का डोज ले लो, बीच में गैप होगा तो कार्य नहीं होगा। उसके बाद कभी 7 दिन का डोज तो ऐसे ही, उसके बाद 8वें दिन जो चलेगा वीकली 15 दिन का फिर काम होगा। ऐसे ही ये काव्य तब काम करता है जब पहले जाप अनुष्ठान हो जाए, साधना हो जाए,
उसके बाद प्रवेश करे तो कोई भी बाधा ऊपर नहीं आती है। आज हम और आप एक तो भय से परेशान है, कहीं किसी ने कुछ कर दिया। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप कहीं नहीं जाना, आप भक्तामर स्त्रोत में आ जाना मात्र, और भक्तामर स्त्रोत के 22वें काव्य में आ जाना। आप 22वें काव्य की आराधना वैसे तो 42 दिन की कर लो, और हो सकता तुम्हारा पुण्य तीव्र हो तो 2 दिन में भी काम हो सकता है, और हो सकता तुम्हारा पुण्य तीव्र हो तो 1 दिन में भी तुम्हारे विघ्न दूर हो सकते हैं। इसलिए आप मात्र पाठ करना शुरू करो, क्योंकि ये का सबसे बड़ा भूत और पिशाच जो हमारे अंदर में बैठा है वो तो एक बैठा ही है। तो हम उस भूत पिशाच से बचें, क्योंकि हमें कोई भूत नहीं लगे, कोई व्यंतर नहीं लगे, हमारे लिए तो अंदर के ही व्यंतर लगे हैं। उन व्यंतरों से बचने के लिए, स्वभाव को प्राप्त करने के लिए हम प्रभु आपकी आराधना करते हैं। आपकी आराधना से हमारे लिए वह शक्ति प्रदान होती है कि हम निर्दोष संयम का पालन कर सके। ना भूल न जाना सपनों में आना, जैसे भी हो हमको अपनी दर पर ले आना। तेरी दर पर ऐसा लगता जो अपना घर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे दर पर हो। हे भगवान, ना जाने कब तेरे दर से चलना हो जाए, किस विधि फिर से दर्शन पाना दुर्लभ हो जाए। उत्तमाति प्रति कैर में करूं मैं, सर्व दोष हर लो, मेरा अंतिम मरण समाधि। हे भगवान, यदि मुझसे प्रमादवश कोई असुंदर चेष्टा हो गई हो तो इस जिनालय में निवास करने वाले वीतरागी जिनेंद्र प्रभु मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु आचार्य भगवान। सबको प्रियतम ये जिनेंद्र वाणी, आगम वाणी, तीर्थंकर वाणी, स्याद्वात वाणी, गुरुवाणी त्वमेव जयतो, त्वमेव जयतो, त्वमेव मम कंठा आगच्छतु, आगच्छतु, आगच्छतु। प्रिय आत्मन, हम सभी भक्तंबर स्तोत्र की भक्ति धारा में अवगाहन करते हुए आज हम 23वें काव्य में प्रवेश करेंगे। इसके पूर्व हम सभी ने 22वें काव्य को देखा था। आपकी माँ धन्य है, आप तो धन्य है ही, पर आपको जन्म देने वाली आपकी जन्मदात्री माँ धन्य है। और 23वें काव्य में आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, हे प्रभु, जो आपके नाम का स्मरण लेते हैं,
जो आपकी उपासना करते हैं वह मृत्यु पर भी विजय को प्राप्त कर लेते हैं। देखो 22 और 23 काव्य यह युगल काव्य है। जो कार्य 22 नंबर से हो रहा है, भूत प्रेत बाधा का निवारण, बाह्य व्याधियों को दूर करने वाला 22वां काव्य है, तो 23वां भी है। इस काव्य की देवी जो 22 नंबर की है मानस्तंभिनी, वही 23 नंबर काव्य की देवी है। पर विशेषता यह है जो 23 नंबर के काव्य का यंत्र अपने पास रखता है, वह सभी बाधाओं पर जय को प्राप्त कर लेता है। जब अपने पॉकेट में यंत्र होता है तो बाहर की बाधाएं नहीं आती है, व्यवहार नए और निश्चय नए में जिसके हृदय में 23 नंबर का विस्थापित होता है, जिसकी हृदय वेदी पर 23 नंबर काव्य का यंत्र विराजमान होता है, आचार्य भुवन कहते वह तो मृत्यु को भी जीत लेता है, जन्म को भी जीत लेता है, मरण को भी जीत लेता है और जरा को भी जीत लेता है। जीतने के लिए आए हैं जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, विषय कसायों पर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसे जिनेंद्र प्रभु के दरबार में हम और आप आए हैं। हे प्रभु, आपके पास आने के बाद हम भी जय को प्राप्त हों, हमारी भी जय हो, हमारी भी विजय हो। हे प्रभु, आपने जिस माँ के गर्भ में आकर के 9 माह रहे, उस माँ का भी जन्म जरा मृत्यु का नाश हो गया। हे प्रभु, आपकी विशेषता तो देखो, जिस माँ के उदर में आप आए, जिस पिता ने बीज डाला, वही पिता भी अल्प संसारी, उस पिता का भी कल्याण हो गया। हे प्रभु, तो इस संसार के जीव यदि आपके चरणों में आ जाए तो मैं सच कहता हूं भगवान कि वह जीव भी संसार से पार हो जाएगा। ये प्रभु की विशेषता है। या तो वह माँ के गर्भ में आते नहीं, यदि आ गए तो उस माँ को भी तार दिया, और यदि ये भक्त 23वें काव्य में प्रवेश कर गए और प्रभु की उपासना करने लगे तो निश्चय नए से यह जीव अवश्य तर जाएगा। क्योंकि आचार्य भुवन कहते हैं, मैं उस राग देश से रहता निर्मल ज्ञान सूर्य की उपासना कर रहा हूं, जो इस संसार से परे है और संसार से पार करने वाले हैं। मार्ग दिखा रहे हैं, मार्ग तो सभी दिखाते हैं, एक संसार का मार्ग दिखाते हैं, एक मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। हे प्रभु, जो विधि आपने बतलाई है, वह विधि, वह विधा कोई दूसरा नहीं बता सकता। 2 मार्ग हैं। जैसे ये आगरा महानगर है, यहाँ पर जंक्शन होगा और उस जंक्शन से चारों ओर के लिए ट्रेन छूटती है, लेकिन प्रभु आपने 2 मार्ग दिखलाए हैं और 2 मार्ग में से बताया है, एक विकार मार्ग है, एक अविकार मार्ग है। जो विकार मार्ग है वही संसार का कारण है और जो अविकार मार्ग है
वह मोक्ष का कारण है। विकार मार्ग व्यवहार नए में दिखलाया जाता है और अविकार मार्ग निश्चय में देखा जाता है। विकार जिस मार्ग पर चलने से संसार की यात्रा होती है, परिवार की यात्रा होती है, जिस मार्ग में चलने से मां से मिलन होता है, जिस मार्ग में चलने से पिता से संबंध होता है, जिस मार्ग में चलने से एक भाई से मिलना होता है और जिस मार्ग में चलने से एक पत्नी और बहन इत्यादि भाई बंधुओं से मिलना होता है, वह मार्ग है विकार मार्ग। वह मार्ग है व्यवहार मार्ग। और जिस मार्ग में चलने से मात्र अपनी आत्मा से मिलन होता है, जिस मार्ग में चलने से प्रभु से मिलन होता है, जिस मार्ग में चलने से आत्मा से समझौता होता है, आत्मा से नजदीकी बढ़ती है, वह मार्ग है अविकार मार्ग। जिस मार्ग पर चलने से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, वह मार्ग है अविकार मार्ग। विकारों को नष्ट करने के लिए, संसार को नष्ट करने के लिए प्रभु ने अविकार मार्ग दिखाया है। प्रभु ने कहा, कब तक विकारों से, कब तक विकारों को अपने ऊपर ओढ़े रहोगे? कब तक विकारों का भार लादते रहोगे? अब तो अविकार मार्ग में प्रवेश कर जाओ। अविकार मार्ग में प्रवेश करने के लिए स्पर्श नहीं करना पड़ता है। अविकार मार्ग में प्रवेश करने के लिए स्पर्श नहीं करना पड़ता है। अविकार मार्ग में प्रवेश करने के लिए रंगों को नहीं देखना पड़ता है। अविकार मार्ग में प्रवेश करने के लिए कानों से नहीं सुनना पड़ता है। और अविकार मार्ग में प्रवेश करने से पहले सूंघना, सुगंध दुर्गंध नहीं लेना पड़ती है। और अविकार मार्ग में प्रवेश करने से पहले स्वाद नहीं लेना पड़ता है।